हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। कोई भी कंपनी क्या चाहती है, ये चाहती है चाहे वो किसी भी सेक्टर में है कि उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा रहे और जो उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कोई भी दुकानदार है, कोई भी शोरूम है, वो भी ज्यादा मुनाफा कमाए ताकि वो उसको प्रोडक्ट को ज्यादा बेचे। सेम काम कार कंपनीज के साथ हो रहा है। कार कंपनीज भी चाहती हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा मुनाफा दें, खुद कार कंपनीज को भी और जो इसके शोरूम है उनको भी। और साथ में वो उन तरीकों को कम करते जा रहे हैं या उन दिनों को भी कम करते जा रहे हैं जिनमें हमें डिस्काउंट मिलने के चांसेस होते थे, जहां पर हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलते थे। अब फिर से वो टाइम आ गया है, ईयर एंड है। यहाँ पर हम सबको लगता है कि अभी ईयर एंड आ जाएगा तो पुरानी गाड़ियां हो जाएंगी, एक साल पुरानी बोलना शुरू कर देंगे हम जनवरी से ही, तो अब हमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका भी तोड़ कंपनीज ने निकाल लिया है और उनका तोड़ थोड़ा सा मेरे पास भी है। अब उन्होंने क्या तोड़ निकाल लिया है, अब इंफॉर्मेशन आ गई है, टाटा और मारुति जनवरी से अपने जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं उनको बढ़ा रही हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिनों में हर कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगी कि जनवरी से हम अपने प्राइसेस जो है गाड़ियों के बढ़ा रहे हैं, इतने परसेंट बढ़ा देंगे। कुछ फिगर भी दे दिए जाते हैं या सिर्फ बोल दिया जाता है कि हम प्राइसेस अपने बढ़ा रहे हैं। अब ये तरीका है उनका उस चांस को कम करने का जहां हम सोच रहे हैं कि हमें डिस्काउंट मिल सकता है। और देखिए बड़ी बात क्या है, अभी एक आर्टिकल आया था कुछ टाइम पहले ही कि धीरे 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 जो हमारी ईवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनमें जो बैटरीज यूज होती हैं और बैटरीज में जो हमारा सब्सटेंस यूज होता है उसके प्राइसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसकी वजह से जो ईवी बैटरी है, कोई भी गाड़ी जो ईवी गाड़ी होती है ना, उसमें बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बैटरी की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, अब भी कम हुई है। तो रिसेंटली आर्टिकल आया था कि अब बैटरीज के जो प्राइस है वो कम होने लग रहे हैं, लेकिन टाटा ने बोला है कि जो उसका ईवी सेगमेंट है ना उसके भी प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। तो ये सब किस वजह से किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे जो चांसेस हैं, जो हम सोचते हैं कि डिस्काउंट मिल जाएगा, वो कम होते जा रहे हैं किस तरीके से, और इसका इलाज क्या है, इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, आप शोरूम में जाएंगे, हमें गाड़ी लेनी है, दिसंबर एंड आ रहा है, दिसंबर आ गया है, मंथ एक्चुअली ईयर एंड आ गया है। अब हमें डिस्काउंट दो, क्योंकि अगर हम जनवरी में खरीदेंगे तो ये तो एक साल पुरानी गाड़ी कहलानी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहां पर शोरूम आपको टैकल करेगा कि नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट मंथ से तो हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आप आज गाड़ी लेते हैं ना तो नेक्स्ट मंथ के मुकाबले आपको 30,000 रुपए, 40,000 रुपए गाड़ी सस्ती मिल रही है। एक तो वो डिस्काउंट हो गया, सबसे पहले वो लिख दिया जाएगा। साथ में अभी 10,000, 15,000 रुपए शोरूम की तरफ से भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 50,000 रुपए टोटल हो गया, 10,000 रुपए आपको इंश्योरेंस में दिए जा रहा है। तो इस तरीके से करके 50, 60, 70, 80,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट दिखा दिया जाएगा, जो कि इतना है नहीं क्योंकि वो प्राइसेस तो अभी बढ़ेंगे। ये हम सोच लेते हैं किसी भी शोरूम में हम जाएंगे, सर पहली तो बात गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी है तो उस पर डिस्काउंट हम क्या दें, अब तो रेट ही बढ़ने वाले हैं। अगर अभी आप ले रहे हैं तो आपको इतने पैसे तो अभी बच गए हैं। तो जो हम वो ओरा सोच कर आए थे कि अब डिस्काउंट मिलेगा, वो कंपनीज ने इस तरीके से धीरे धीरे बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पूरा दिसंबर जो डिस्काउंट है ये नहीं चलेंगे, ये हो सकता है 20 तारीख के बाद चल जाए। पूरा जनवरी भी, अब देखिए जनवरी में कोई डेडलाइन तो दी नहीं है कि हम 1 तारीख से बढ़ाएंगे, 10 से बढ़ाएंगे, 15 से बढ़ाएंगे, और वो 1 तारीख से बढ़ाते भी नहीं है। इसमें हमें करना क्या है, थोड़ा सा पेशेंस, वेटिंग गेम हमें खेलना होता है। 20 तारीख तक आप अपनी डील्स को थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, अपना इंटरेस्ट को, मुझे गाड़ी लेनी है, शो होना चाहिए कि हाँ आप गाड़ी लेने के लिए ही आए हैं। उनको लगना चाहिए जिस भी शोरूम में आप जा रहे हैं, जो भी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी की गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, उनको शो होना चाहिए। 20 तारीख तक आप वेटिंग गेम खेलिए, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे कीजिए, जो भी आपका लोन का प्रोसेस है वो आप प्रोसेस अपना इंटरनल पूरा कर सकते हैं। अब 20 तारीख के बाद और नेक्स्ट जनवरी 10 तक जो ये 20 दिन है, पहले जो 2 महीने होते थे ना, दिसंबर और जनवरी, अब ये लगभग 20 दिन के अंदर सिमट गया है। कंपनी चाहती हैं कि बस इसी टाइम के अंदर हम डिस्काउंट दे, थोड़ा बहुत जो दिया जाएगा। अब वहां पर आपको या तो शोरूम आपको अप्रोच कर लेगा या आप शोरूम को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, बताओ कितने तक की आप दे सकते हैं, क्या डिस्काउंट मिलेगा। वो बोलेंगे नेक्स्ट मंथ से या तब से आपको मतलब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप बोलिए वो प्राइस बढ़ेंगे तो फिर मैं नई गाड़ी लूंगा, फिर मैं पुरानी गाड़ी नहीं लूंगा। हमें पुरानी गाड़ी के इतने ज्यादा पैसे नहीं देने, क्योंकि वो प्राइसेस मोस्टली तब बढ़ते हैं जब नई गाड़ी लॉन्च हो, मतलब नए साल की जो मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है ना, सेम प्राइस उसका भी रहेगा। हमें तो 2-4 टर्म यही बतानी है कि अगर गाड़ी नई आती है तो 2024 की मैन्युफैक्चरिंग आएगी,
तो ही मैं उसके पैसे बढ़े हुए दूंगा। 2023 मैन्युफैक्चरिंग के पैसे मैं थोड़ी ना दूंगा ज्यादा। मैं जनवरी में गाड़ी लूं, दिसंबर की या पिछले साल की बनी हुई, और मैं पैसे भी ज्यादा दूं, मैं नहीं दूंगा। अगर आप ये गाड़ी दे सकते हैं, इस पर कुछ डिस्काउंट भी मुझे दे सकते हैं, तो मैं लूंगा, अदरवाइज फिर मैं इंतजार कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम केस हम जनवरी में भी कर सकते हैं। दिसंबर में अगर कोई स्टॉक फिर भी बच गया है, अब जनवरी में उनको भी मुश्किल है, हालांकि वो दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास ये गाड़ी बच गई है, लेकिन मुश्किल उनको भी रहती है। हर किसी को पता है अब मैं ये गाड़ी क्यों लूं। अब मुझे जब डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं यार, वो 40,000 रुपये रेट बढ़ के आएंगे ना, मैं वही ले लूंगा, हमें नई तो मिल रही है ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीजें भी आने शुरू हो जाती हैं। तो वो 20 दिन के आसपास का ही टाइम होता है जिसमें हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग जो हैं गाड़ी ले रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि 40,000 का डिस्काउंट, मतलब 40,000 रुपये प्राइस से बढ़ रहा है आपको, वो एक किस्म से डिस्काउंट ही है। तो काफी सारे लोग ट्रैप में आ ही जाते हैं। अब ट्रैप में आएंगे, इसका मतलब उनके पास कस्टमर हैं खरीदने वाले, तो जब कस्टमर हैं तो फिर वो हमें इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। वो तब नहीं करेंगे अगर हमने अनाप शनाप कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट मांग लिया। जितना उन्होंने बना के दिया है उसके ऊपर हम और 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये इतना डिस्काउंट मांग सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्चुअली बात करने से ही पता लगेगा। ये हम कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि यार इस गाड़ी पर उस शोरूम में इतना डिस्काउंट मिल सकता है, वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। वो उनका क्या तरीका है बोलने का, क्या हमारा तरीका है, कितना हम उनको समझ पा रहे हैं, कितना, मतलब वो तो बात करेंगे ना तभी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है यार यहाँ पर वो डिस्काउंट का चांस है नहीं है, वो सब चीजें हैं। तो ये प्राइस बढ़ाने वाली जो स्कीम है ना, वो इसी वजह से चलाई जाती है। पहले इसी वजह से बताया जाता है कि जो स्टॉक है इसको हम क्लियर कर दें, दुनिया के मन में ये आ जाए प्राइस बढ़ने वाले हैं, और हमें ज्यादा घाटा ना हो, शोरूम को ज्यादा घाटा ना हो। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस के लिए आपकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।